ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु रघुकुल कमल पतंगा। ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आते हैं। जो राजा योजना बना रहे थे अब ये कर डाले ये कर डाले, परशुराम जी के आते ही सब योजना फेल हो। अब कहां लड़ना कहां झगड़ना, ये सब बंद। और सोई गिर गए पैरों में और अपने पिताजी का नाम ले लेके प्रणाम कर रहे हैं। मैं फला पिता का फला का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता हूं। पितु समेत कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। पितु समेत कहे निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणामा। दंड प्रणाम, लेट लेट के प्रणाम कर रहे हैं। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। अच्छे समय पे आए हैं भगवान आप, इनको इलाज तुमने कर दिया, मुझे करना पड़ता। पितु समेत, पिता को नाम बता रहे, फला को पुत्र तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। पितु समेत कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। पितु समेत कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। और उसी समय महाराज जनक सीता जी को ले आए प्रणाम कराने लिए। बेटा प्रणाम करो। जनक बहोरे आए सिर नावा, सिए बोलाए प्रणाम करावा। जनक बहोरे आए सिर नावा, सिए बोलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। आशीष दीन, आशीष दिया। परशुराम जी ने स्वागवती होने का वचन दिया और निज समाज ले गई सयानी। निज समाज महिलाओं के समाज में ले गई। जहां वो बैठी थी सीता जी वहीं उसको ले गई आशीर्वाद पाकर। इधर विश्वामित्र को लगा कि मैं भी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिलवा लूं, इनसे आशीर्वाद ले लें ताकि कोई काम बिगड़े नहीं। और ने आशीर्वाद नहीं लिया तो बिगड़ा ही समझो। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पति सरोज मेरे दो भाई। राम लखन दशरथ के डोडा, दीन आशीष देखी भल जोड़ा। समाचार जनक सुनाए, जेहि कारण वहीं पे सब आए। प्रणाम आशीर्वाद हो गया। उसके बाद महाराज जनक को परशुराम ने कहा, हे जनक की ये सब क्यों आए? समाचार के जनक सुनाए, जेहि कारण वहीं पे सब आए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। ये क्यों आए? उन्होंने समाचार दिया होगा। अपने इधर निहारे अनंत दूर जगह तो धनुष के दो टुकड़े देखे। परशुराम जी ने धनुष के दो टुकड़े, आंख बदल गई। तेरे से बोले बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोरा। तेरे से बोले बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोरा। परशुराम जी ने
जनक को क्या कहा है? जड़। परशुराम जी ने क्या कहा है? कह जड़ जनक धनुष के तुर जड़। अब जनक जैसे विधेयी ज्ञानी को परशुराम ने क्या कह दिया? जड़। परशुराम जी क्रोध में है और क्रोध में घटिया ही शब्द निकलते हैं, बढ़िया शब्द कभी नहीं निकलते, चाहे योगी ऋषि भी क्यों ना हो। ऋषि को भी क्रोध आया तो उसने श्राप भी दिया है, क्योंकि क्रोध में तो यही सब होता है। एक बात बताओ, जब कोई साधु लड़ते लड़ते समय कोई चौपाई बोलते हैं क्या? कि मंगल भर मंगलारी तय तय बोलते हैं चौपाई? और वैसे दिन रात गाते होंगे, युद्ध में क्यों नहीं बोलते? ऐसे समय क्यों नहीं बोलते? ये क्रोध के समय घटिया शब्द निकलते हैं, बढ़िया शब्द निकलते ही नहीं, चाहे साधु संत सन्यासी योगी क्यों ना हो। तेरे से बोले बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ उड़े आजू उलटई नहीं जह नहीं धनुष तोड़ने वाले को जल्दी दिखाओ, वरना जहां तक तुम्हारा राज है ये पृथ्वी बदल के रख दूंगा। महाराज जनक कुछ बोल नहीं पा रहे, अब क्या जवाब दूं? ये नहीं कह पा रहे कि धनुष तोड़ने वाले राम है, ये नहीं बता रहे। जब ये माहौल देखा तो सुनैना सीता की मां व्याकुल हो गई। अब क्या होगा? माने पछताते सिए महतारी, वेद सबरी अब बात सिगार। माने पछताते सिए महतारी, वेद अब सबरी बात सिगार। सीता की मां सुनैना पछता रही है कि विधाता ने बानी बनाई, बात सब बिगाड़ दी। वेद अब सबरी बात बिगाड़ी, वेद अब सबरी बात बिगाड़ी। राम जी को लगा कि महाराज जनक नहीं बताएंगे मेरा नाम, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष है और मां सुनैना व्याकुल है और सभी। तब राम जी स्वयं खड़े हो गए। नाथ संबोधन पंजन हारा, हो एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन पंजन हारा, हो एक दास तुम्हारा। प्रभु मैं ही धनुष तोड़ने वाला आपका दास हूं। दास कहा, दास सेवक एक ही बात है। परशुराम जी बोल पड़े, दास भी हैं और मेरा काम बिगाड़ते भी हैं। सेवक वो जो कर सेविकाई, अरे करनी कर लड़ाई। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरे करनी कर लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम शोरि पुहोरा। ये राम जिसने धनुष तोड़ा है वो रिपु कहते हैं शत्रु को, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और आप कहते हैं कि आपके दास जिसने राम ने तोड़ा, तो ये कोई सेवक का काम नहीं है। सेवक का काम केवल सेवा करना है, ऐसा काम करने तो शत्रुता का काम है। और जिसने धनुष तोड़ा वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब राम जी बड़े प्यार से निवेदन करके कह रहे हैं और परशुराम जी थोड़े उग्र हो रहे हैं और लक्ष्मण जी बैठे बैठे हाथ मुझे कह दें तो मैं सुनाऊं दो चार बात। लखन को बोलने का जो भाव आया लखन के, राम समझ गए और राम जी बैठ गए और लखन खड़े हो गए। और कमाल ये है यहां ना लखन ने राम से पूछा और ना राम ने लखन को आज्ञा दी। राम बैठ गए तो समझ लो ये लखन को आज्ञा मिल गई।
लखन कह रहे थे कि मैं भी कुछ बोल लूं, तो राम बैठ गए। लखन समझ गए इनका बैठना ही मुझे आज्ञा मिल गई, और सोई लखन खड़े हो गए। पहले प्रणाम किया, प्रणाम तो पहले भी कर लिया, आशीर्वाद ले लिया, और फिर धनुष की बात आई। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में जाने कितने तोड़ दिए। आज तक तो मैं क्रोध न आयो, ये धनुष पे तेरे क्रोध आ रहा हूं। बहु धनु ही तो रे लड़काई, कबहू न आते ऋषि कीन गोसाई। बहु धनु ही तो रे लड़काई, कबहू न आते ऋषि कीन गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुने रिसाई कहे रघुकुल के। लखन ने कहा तुम्हारी ममता इस धनुष में क्यों है? हमने और जो तोड़े उन पे क्यों नहीं थी? ऐसे जाने कितने तोड़ चुके बैठे हैं। ये बात सुनते ही परशुराम जी क्रोध में भर के बोले, रेंद्र पे बाल की काल बसे, बोलते तो ही ना समार। दानो सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। बालक काल बस हो गया है, तुझे मालूम नहीं है क्या सभी धनुष शंकर के धनुष के समान है? संसार जानता है, तू काल के बस है, तू इतना नहीं जान पाता। इतनी बात बोली। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया हंस के, अच्छा देखो काऊ को क्रोध आए और वाके जाके कोई आगे जाके कोई हंस जाए तो फिर का हुए हुआ तुम जानो ही। लेकिन यहां परशुराम जी को लखन जी हंस हंस के व्यंग में जवाब दे रहे हैं, और परशुराम जी क्रोध में बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर बोलने तक ही सीमित है, आगे कोई प्रहार करने की कोई बात नहीं है। यही है उत्तेजना में बोलने से, बोलते बोलते विवेक में बने रहना। यह हर किसी की औकात में नहीं है। उत्तेजना आए तो विवेक समाप्त हो जाता है और हाथ पाए पे उतर आते हैं। सम्मान तो यहां भी हो रहा है, उत्तेजना भी खूब है और एक दूसरे की मजाक भी खूब है, पर साफ मर्यादा फिर भी बनी हुई है, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम दोनों के साथ खड़े हैं। और जब कोई इतना कोई बड़ा और लड़ने वालों के साथ खड़ा होता है तो लड़ने वालों की मर्यादा बनी रहती है कि नहीं रहती? जब बड़ा उनके संग होता है तभी छोटे छोटों की मर्यादा बचती है साहब, वरना कब की टूट जाए। राम खड़े, लखन कहा अस हमरे जाना, सुना हुए वे सब धनुष समाना, छुअत रघु पतई न दोषु, उन्हीं बिन काज करिए करोषु। मुनिवर हम तो सभी को बराबर समझते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ भिन्नता है, तो इसमें राम का दोष क्या है? थोड़ा थोड़ा ही था राम ने, वो तो छूते ही टूट गया। अब छूते ही टूट जाए तो धनुष का दोष है कि छूने वाले का दोष है? छुअत ही टूटी ना रग, छुअत ही टूटे रग पतई न दोषु, मुनि बिन काज करिए करोषु। लखन ने कहा है छूने से टूटा है, और लखन ने सच कहा है वो छूने के बाद ही टूटा था, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मुनि बिन काज करई करोषु, मुनि बिन काज करिए करोषु। अब तो साहब परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। परशुराम जी ने कहा मैं तुझे बालक समझ के छोड़े जा रहा हूं और तू इतनी नादानी पे उतर आया कि मुझे मजबूर कर रहा है फरसा उठाने के लिए। क्या बोले? बालक बोली बधाऊं नहीं कोई, केवल मुनि जड़ जान
छेदन हारा परस बिलोक मही बहुमारा। लखन को इशारा किया, इस फरसे को निहार, मैंने इससे सहस्त्र भाव की भुजाएं काटी, न जाने कितनी बार पृथ्वी ब्राह्मण को दान कर दी। वो दंडता करने वाले राजाओं को मैंने दंड दिया। और फिर ये इस फरसे को निहार, इस फरसे का खेल है। अब बार बार फरसा है दिखावे। लखन बोले यह दिखाए और हमको ऐसे ही है। क्या बोले? पुनि पुनि मोहे देखावी कुठारू, पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चहते उड़ावन भूखी बहारू, चहते उड़ावन। या कुंभड़ पति क्या कुनाई, जे तर्जन दे मर जाए। बार बार फरसा दिखा रहे हो, हमको छुई मुई की पत्ती है जो आंगली देख के मुरझा जाए। फरसे की तुलना छुई मुई की पत्ती से दी है। सुनती लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे ऊपर घोरा। पाल बिलो के बहुत में बाचा, अब ये मरण हार भाषाचा। पाल बिलो बहुर में बाचा, अब यह मरण हार भाषाचा। परशुराम जी ने अंत में कहा कि मैं बालक समझ कर छोड़ता रहा, लेकिन अब इसकी करतूतें देखूं उस बोलने वाली, तो ये पक्का मारने के लायक है। उत्तर देते। और फिर देखो परशुराम जी ने फिर विश्वामित्र की ओर निहारा। बोले विश्वामित्र जी, ये बालक बिल्कुल मारने के लायक है, पर केवल तुम्हारी शीलता देखकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। लखन बोले शीलता की बात करते हो, मैं तुम्हारी शीलता जानता हूं। कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने पीड़ित संसारा। पिता ही कुल बहनों, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। सो जन हाँ मेरे माथे काढ़ा, दिन चल गए प्याजे बड़वाड़ा। लखन ने कहा मैं तुम्हारा सील जानता हूं, क्योंकि तुमने तुम्हारे सील का परिचय एक बार दिया था। या कौन सी बात इशारे में कह रहे हैं लखन, वो थोड़ी सी कथा है, वो सुन लें। परशुराम के पिता हैं जमदग्नि, माँ है रेणुका। सागर पर जल लेने गई रेणुका, थोड़ी देर से आई थी, क्योंकि सागर में जो जलचर थे वो विहार कर रहे थे। माँ ने थोड़ा देख लिया, थोड़े विलंब से आई। और यहां जमदग्नि ने पूछा इतनी देर क्यों लगी, सच्चाई बता दी। जमदग्नि को लगाई तो तूने पाप कमाया है। तो जमदग्नि के 4 पुत्र, बड़े को कहा तेरी माँ का सिर काट, मना किया बड़े ने, दूसरे ने मना किया, तीसरे ने मना किया। तो परशुराम का नंबर आया, तेरी माँ का सिर काट। और जो तेरे बड़े भाई इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इनके भी। और परशुराम देरी ना करी ले, परशुराम ने जो आज्ञा की, जो पालना की, जमदग्नि से खुश हो गए। बोले मांग क्या चाहिए? तो परशुराम जी बोले पिताश्री, मेरे 3 भैया और मेरी माँ चारों को जीवित कर दो, और इनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इनके सिर काटे थे। और से चारों जीवित हो गए। बात तो ये थी, पर लखन का ढंग अपना है। उनका ढंग ये कि मैं तुम्हारा सील जानता हूं, तुम कैसे सीलवान है। अरे सील तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। सील होगा तुम्हें दया होनी चाहिए, दया है तो सील है, सील है तो दया है। दया नहीं थी तभी तो सिर काट दिए। ये सील में तुम्हारा अच्छी तरह जानता हूं। अब सिर काटने से तुम ऋण चुकाते हो, माता पिता का ऋण ऐसे चुकाया। अब गुरु का ऋण तुम नहीं चुका नहीं पाए, तो मेरा सिर काटे गुरु का ऋण चुका लो। सिर काटने के कारण अपने सिर की बात जोड़ दी कि हमारे माथे को
काट के ऋण चुका दो गुरु का, क्योंकि गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर बहुत बढ़ गया, लंबा हो गया, ब्याज जुड़ जुड़ के। जब लखन और परशुराम ये संवाद इतना तीखा हो गया कि जनकपुर के नर नारियों में घबराहट पैदा हो गई। खबर नहीं अब क्या होगा। लखन हार नहीं मान रहे, बोले जा रहे, परशुराम जी उत्तेजित होते जा रहे। थारे थारे कांपई पूरी नर नारी, छोटे कुमारे छोटे बड़ भारी, थारे थारे कांपई पूरे नर नारी, छोटे कुमारे छोटे बड़ भारी। थारे थारे कांपई पूरे नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। नर नारियों के मन में विचार आ रहा था कि इस संवाद की तो माहौल तो बिगड़ रहा है, इसमें ज्यादा खोट तो छोटे लखन का है। छोट कुमार खोट बड़े भारी, थारे थारे कांपई पूरी नरी नारी, छोटे कुमारी खोटे बड़ भारी। पूरे नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़ भारी। परशुराम जी ने राम जी की ओर निहार के बोला, फिर बोले रामई यही निहोरा, बचऊ विचार बंधु लग तोरा। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ विचार बंधु लग तोरा। राम की ओर निहार कर परशुराम जी बोले हैं कि केवल मैं मेरी मुनिशीलता के कारण और आपके शील के कारण आपका भाई बचा हुआ है, वरना तो मैं किसी भी क्षण को मार सकता था, पर आपके शीलों के कारण मैंने इसे नहीं मारा। अब राम की तरफ परशुराम जी ने ऐसे बोलना शुरू कर दिया। अब आप बताइए, कभी विश्वामित्र का शील, कभी राम जी को निहारना, ये क्या है? गड़बड़ करने वाला ना उधर निहारते, ना शील की बात करते, करना वो कर ही देते। परशुराम जी ये सब नहीं करना चाहते साहब। गुरु विश्वामित्र के शील से और राम जी की ओर निहार कर वो सच्चाई जानने में लगे हुए हैं। आनंद रामायण पढ़ना, ये शील की जो बात है ना, 14 शील है राम जी के अंदर, इनकी चर्चा वहां पर है। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने बताई 14 शील है, और 14 शील की बात यहां पर बाबा तुलसी ने नहीं लिखी। जब राम की ओर निहार के परशुराम बोले तो राम जी समझ गए कि अब मुनि को ज्यादा कुछ बोला जा रहा है, ठीक नहीं है। तो राम जी लखन में आंख तरेरी, आंख सोन लक्ष्मण पीसे बहुर, नैन तरे रे राम, तरे रे नैन तरे रे राम। लखन की ओर सुन लक्ष्मण पीसे बहुर, नैन तरे रे राम। गुरु समीपी गविनी सकुच, पर हरि वाणी। राम ने लखन की ओर जब आंख थोड़ी घुमाई तो लखन समझ गए कि अब मुझे बोलने की छूट नहीं है। तो लखन तुरंत गुरु जी की ओर चले गए। फिर राम जी खड़े हो, आती बिनीते मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुगे पानी। आती बिनीते शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। राम जी क्या बोले कि बर्रे बालक एक स्वभाव, ये नहीं न संति भी सही का, जे नहीं कछु का कहा जे बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। जे नहीं कछु काज बिगारा,
अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे बालक एक स्वभाव, बर्रे जो मौक होती है ना, अब बालक और इनका एक स्वभाव है, ये जानते तो ये डंक क्यों मारती कि ये मुझे कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे ही बालक का स्वभाव होता है, वो ये जान ले कि ये मुझे मारेंगे तो क्यों उद्यम करें। इनका एक स्वभाव है और इनके स्वभाव को संत कभी गलत नजर से नहीं देखते। ये नहीं न शांति विदूषी का बर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदूषी का। और कारण ये है भगवान, अपराधी ये नहीं है, अपराधी मैं हूं। जे नहीं कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। जे नाही काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मैं अपराधी हूं, ये अपराधी नहीं है। तब परशुराम क्या बोले, बात वो नहीं है, पर इतना बोल के और फिर भी मैं सुनता रहा। राम, अगर मैंने इतना बोलने पर भी इसके कंठ में फरसा नहीं मारा तो धिक्कार है मुझे। अब बताओ, जब जा समझाया तो जा जोर करे। आप लड़ने वालों को जितना समझाओगे उतनी ही जोर करें, और कोई समझाने वाले मत जाओ तो शांत बैठ जाएंगे आप। यही के कंठे उठारे न दीना, तो मैं कहा को भी कर लीना। यही के कंठ उठार नदीना, तो मैं कोप कर कीना। मैंने अगर कंठ में फरसा नहीं मारा तो मैंने क्रोध करके मैंने क्या कर लिया। राम जी कह रहे हैं कि प्रभु आप क्रोध को त्याग दें। जब राम कहें आप क्रोध को त्याग दें तो उधर से लखन आंख चला रहे हैं, परशुराम जी देख रहे हैं। अब बताओ, क्रोध शांत हो? वहीं से तो शुरू हुए और वहीं से आंख चल रही है। राम कहूं रिश्ता जही मुनीसा, आगे यह शीशा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवे गुण परम पुनीत तुम्हारे। मैं तो आधा हूं आपके नाम के आगे, आपका नाम परशुराम, केवल राम हूं, ये बातें कही हैं। दूसरी बात, हमारे पास तो एक ही गुण है, केवल धनुष विद्या। तुम्हारे पास 9 गुण हैं। तो 9 गुण जो ब्राह्मण के होते हैं, छप, तप, दया, मैत्रिति, तप, ये संध्या, ये सब जो 9 गुण होते हैं ब्राह्मण के, वो उन गुणों की यहाँ बात है कि परशुराम जी ब्राह्मण है, इसलिए कहा है हम क्षत्रियों का तो एक ही गुण है, केवल धनुष। तुम्हारे पास तो 9 गुण है, किसी भी अर्थ में आपकी हमारी बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन भगवान, एक बात मैं कहूं, हम रघुवंशी हैं। अगर काल भी एक बार हमसे लड़ने आ जाए तो हम रघुवंशी कभी पीठ नहीं दिखाते। और ये वाणी इतनी गंभीरता से बोली, परशुराम जी को लगा कि इतने सहज सरल और गंभीर शब्दों में बोल रहे हैं, लगता है जरूर कुछ न कुछ तो है। क्या बोले राम? सब प्रकार हम तुम सनिहारे, क्षमऊ विप्र अपराध हमारे। तही कूति पुराना, मैं कहीं हेतु करऊं अभिमाना। जो रण हमारी पचारे को, लड़ाई सुखैन काल किन हो। अगर काल भी हमें ललकारे तो हम काल से भी पीठ नहीं छिपाते। इतनी गंभीरता में बोले, गूढ़ वचन सुन के परशुराम जी को लगा इतनी गंभीर वाणी सहज सरल बोल दी, वो साधारण नहीं है।
सुनि मृदु गूढ़ी बचन रघुपति के, उधरे पटल परशुधर मटी, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचु पिटे मोर संदेह। मेरा धनुष ले लो, इस पे चाप चढ़ा के बता दो क्यों दिया अपना धनुष। भगवान शंकर ने परशुराम जी को 3 धनुष दिए थे और तीनों एक जैसे थे। उनमें से एक परशुराम ने जनक को दे दिया जो राम ने तोड़ा, एक देंगे कंस को जिसको भगवान कृष्ण तोड़ेंगे, एक रखा है अपने पास। अरे इस पे अब तुमने तीर चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम ईश्वर के अवतार हैं। लो इस पे देत चाप आ पही चल गए हो, परशुराम मन विष में भरे हो। अपने आप ही तीर आ गए हो, लग गए और आप ही चले गए। किसी ने यहां धनुष से पूछा, चौरे एक बात बता, राम जी तीर चढ़ाते जब चलना चाहिए तो अपने आप क्यों चल गए हो? बोले एक धनुष की हालत हम देख के बैठे हैं जिसके 2 टुकड़े पड़े हैं, उसकी तरह हम भी अकड़ में होते तो हमारा भी यही हाल कर देते, इसलिए चलने में ही फायदा समझा। तेत चापे आ पई चल गए हूँ, परशुराम मन विष में भये हो। परशुराम जी पहचान गए और क्षमा याचना करने लगे। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, कहे जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति कहे प्राण तप हेतु। जय जय रघुकुल की तू, जय रघुवीर, जय सिया राम। कहते कहते परशुराम जी तपस्या की ओर चले गए और अब जाके शांति आई।